सीरत वही नजरें घुमाई तो सामने बड़ी सी मैंशन थी। सीरत वही डर से आंखों में आंसू लिए सामने देखी। सामने रिधान अपने पैंट की पॉकेट में दोनों हाथ डाले सीरत को लाल लाल आंखों से घूरे जा रहा था। सीरत डरती हुई रोने लगी, प्लीज, क्या बिगाड़ा है मैंने, क्यों? रिधान सीरत को देखते हुए गहरी सांस लिए अपने गर्दन पर अजीब तरह से हाथ फेरा। रॉबर। रॉबर आते हुए रिधान के हाथ में बड़ी सी राइफल थमा दिया। सीरत रिधान को देख अपने कदम पीछे लेने लगी। रिधान सीरत को देखा, कम हियर वाइफी। सीरत डर से वहीं खड़ी ना में सर हिलाती हुई कांपने लगी, नो प्लीज। रिधान उस राइफल में बुलेट डालते हुए चिल्लाया, डिड आई आस्क यू समथिंग वाइफी? सीरत डर से सिसकने लगी। रॉबर और बाकी सारे बॉडीगार्ड्स नजरें नीचे किए खड़े थे। सीरत डर से सिसकती हुई रिधान के पास आई। रिधान सीरत के पीछे आते हुए हाथ में गन लिए बाहों में भरते हुए उसकी खुशबू सूंघने लगा। सीरत कांपती हुई डर से सिसकने लगी। रिधान वही खड़े सारे बॉडीगार्ड को देखते हुए सीरत का हाथ पकड़े गन थमाया, यू नो वाइफी, मुझे गेम खेलना बहुत पसंद है। खून की होली खेलना तो मेरा फेवरेट गेम है, तो सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ ये खेल खेला जाए। सीरत डरती हुई रिधान को नजरें उठाए देखी। उस वक्त रिधान को इस सनकी से भी 10 गुना ज्यादा साइको लग रहा था। रिधान सीरत के गाल पर किस करते हुए उसके दोनों हाथों को मजबूती से पकड़े गन थमाया, नाउ लेट्स स्टार्ट द ब्लडी गेम। सीरत कांपती हुई उस बड़े से गन को पकड़ी हुई थी। उसे तो ढंग से वो पकड़ने भी नहीं आया। रिधान सीरत को वैसे ही पीछे से पकड़े उसके होंठों को बेरहमी से रगड़ते हुए बोला, तो किसे मारना चाहोगी वाइफी? रोश। रिधान जोर से चिल्लाया तो सीरत सिसकने लगी। उसके डर से हाथ कांपने लगे। सामने नजरें उठाए देखी तो उसके आंसू बहते हुए उसके गाल को भी गाने लगे। सामने वही बॉडीगार्ड खड़ा था जिसने सीरत को नकारा कहा था। रिधान सीरत को देखते हुए उसके हाथ पकड़े बोला, स्पीक वाइफी, व्हाट डिड ही टोल्ड अबाउट यू? सीरत डर से नजरें नीचे किए धीरे से बोली, लड़की, लड़की। जोर से। रिधान सीरत के कान में इतना जोर से चिल्लाया कि उसकी रूह तक कांप उठी। सीरत रोती हुई बोली, नकारा, नकारा लड़की के कारण। रिधान सीरत से दूर हट गया। सीरत उस बड़े से राइफल को संभालती हुई रोने लगी, प्लीज शूट हिम वाइफी। रिधान सर्द आवाज में सीरत को ऐसे बोला जैसे ऑर्डर दे रहा है। सीरत डर से कांपती हुई सामने उस आदमी को देखी जो डर से कांप रहा था। सीरत रोती हुई रिधान को देखी, मम्मा मैं नहीं। शूट हिम और आई विल किल हर। रिधान गुस्से में चिल्लाते हुए बोला तो सीरत वो गन लिए उस आदमी को देखी। जिस लड़की ने आज तक एक कॉकरोच तक नहीं मारा, आज रिधान उसे मारने के लिए बोला। सीरत जोर जोर से रोती हुई उस आदमी पर गन तानी। रिधान सीरत के पीछे आते हुए उसके हाथ पकड़ लिया, वाइफी यू नो वॉट, डॉट यू आर किंग्स वाइफ, डॉट एंड डोंट नो हाउ टू शूट। सीरत रोती हुई डर से पीछे गन छोड़ते हुए पीछे हटने लगी। रिधान उस आदमी को देखा, तुमने मेरी वाइफी को नकारा लड़की कहा, मेरी वाइफ को। सीरत डर से सिसकती हुई बेबसी से उस आदमी को देखी, नो प्लीज, मैं नहीं देख सकती। रिधान सीरत की हाथ मजबूती से पकड़े उसके उंगली पर अपने उंगली रखते हुए ट्रिगर दबा दिया और अगले ही पल सीरत के शर्ट पर खून की छींटे पड़ गई। सीरत गोली चलने की आवाज सुन नम हो गई। रिधान डेविल स्माइल करते हुए सीरत को देखा, वाइफी मजा नहीं आया, ये भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा वाइफी, किंग की वाइफ हो और ऐसे गन चलाओगी। सीरत डर से रोती हुई उस आदमी को देखी जिसके बाह से खून निकल रहा था। रिधान सीरत के और करीब आते हुए बोला, वाइफी लुक, सामने देखो, वरना। सीरत डर से सामने देखी। रिधान सीरत के बाल पर किस करते हुए बोला, खून की होली ऐसे खेलते हैं वाइफी। रिधान कहते हुए सीरत के ट्रिगर पर उंगली दबाते हुए धड़ाधड़ सामने चलाने लगा जिससे सीरत की जोर से चिख निकल गई। उसके पूरे शरीर पर खून की छींटे पड़ गई। सामने वो आदमी नीचे गिर गया और अगले ही पल रिधान सीरत के साथ से गन लिए जोर जोर से हंसने लगा। सीरत अपने मुंह पर उस आदमी के खून कांपते हाथों में लगाए देखी। सीरत के तो डर से होंठ तक कांपने लगे, मां मार दिया उसे, मार दिया। रिधान अभी हंसते हुए सीरत को देखा, वाइफी वाइफी वाइफी, खून की होली तुमने अभी खेला कहाँ है, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। रिधान कहते हुए सीरत का हाथ पकड़े अंदर खींचते हुए ले जाने लगा। सीरत डर से चल भी नहीं पा रही थी। सीरत अपना हाथ छुड़ाने लगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। रिधान सीरत को सीढ़ियों से खींचते हुए कमरे की तरफ ले जाने लगा।
सीरत गिड़गिड़ाने लगी, पर मजाल हो जो रिधान को रहम आया हो। रिधान सीरत को कमरे में बेड पर ले जाते हुए धकेल दिया। सीरत रोती हुई ब्लैंकेट लिए पीछे हटने लगी। रिधान शांत होते हुए कमरे में घूमने लगा। सीरत सिसकती हुई रिधान को देखते रही, जो पहले से भी ज्यादा ही पागल लग रहा था। रिधान अपने गर्दन पर हाथ रखते हुए अजीब तरह से सीरत को देखा। हाउ डरे यू वाइफी, यहाँ से भागने की हिम्मत आई भी कहाँ से? कहते हुए रिधान अपना बेल्ट निकालते हुए अपने हाथों में कस लिया। सीरत डर से पीछे हटती हुई रोने लगी। प्लीज मुझे डॉट 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 डॉट। रिधान सीरत को देखते हुए बेल्ट लिए आगे बढ़ा। सीरत डर से रिधान को देख अटकती हुई बोली, प्लीज मैं नहीं जाऊंगी, नहीं। रिधान गुस्से में हाथ आगे करते हुए चलाया और सीरत डर से चीखती हुई आंखें बंद कर ली। सीरत थोड़ी देर में आंखें खोली तो रिधान वही खड़ा अपने आंखें बंद कर लिया। रिधान गुस्से से खुद को कंट्रोल करते हुए बेल्ट नीचे फेंक दिया। सीरत रोती हुई हाथ जोड़ ली। प्लीज मेरी पिया को छोड़ दो, आई प्रॉमिस मैं कहीं नहीं जाऊंगी, प्लीज। रिधान डेविल स्माइल करते हुए सीरत को देखा। प्रॉमिस नॉट बैड, तुम्हें प्रॉमिस निभाने आता है वाइफी। सीरत सिसकती हुई रिधान को नासमझी में देखी। मैं आई वॉन्ट यू नाउ, रिधान सर्द आवाज में बोला तो सीरत हैरानी से देखने लगी। सीरत को समझ नहीं आ रहा था क्या रिधान ने उससे अपने सैटिस्फैक्शन के लिए शादी किया है। सीरत आंसू पोंछे बोली, तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर लो। रिधान एविल स्माइल करते हुए सीरत को देखा। सीरत सिसकती हुई अपने शर्ट का बटन खोलती हुई फर्श पर फेंकती है। सीरत नजरें उठाए रिधान को नफरत से देखी, पर बोलने की हिम्मत नहीं थी उसमें। रिधान सीरत का हाथ पकड़े अपने तरफ खींचा। सीरत आंखें बंद किए सिसकती रही। रिधान सीरत के चेहरे को छूते हुए उसके होठों पर से गर्दन की तरफ बढ़ने लगा। फिलहाल मूड नहीं, आज के लिए टॉर्चर बहुत हो गया। सीरत दूसरी तरफ चेहरा किए कांपने लगी। रिधान सीरत को ले जाते हुए सुबह सुबह ठंड में ले जाते हुए बाथटब में बैठाया। सीरत हैरानी से रिधान को देखी, जो पानी उसके मुंह पर डालते हुए खून साफ कर रहा था। सीरत ठंड से कांपती हुई रिधान का शर्ट कसकर पकड़ी हुई थी। रिधान सीरत को अच्छे से नहलाते हुए बाहर लाए बेड पर बैठाया। सीरत उसके डर से कांपती हुई ब्लैंकेट लिए खुद को कवर करने लगी। रिधान अपने कपड़े चेंज कर वापस सीरत के पास आया। सीरत डर से रिधान को देख रही थी, जो उस वक्त शांत होने के बावजूद खौफ पैदा कर रहा था। रिधान सीरत से ब्लैंकेट छुड़ाते हुए उस अपना एक हल्का सा शर्ट पहनाया। रिधान सीरत के चीन पकड़े अपने सामने किया। पनिशमेंट अभी बाकी है, ये मत सोचना तुम्हारे ये आंसू मुझे रोक सकते हैं। सुबह हो गई, खाना खा लो, रिधान कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया। सीरत उसके जाते ही रोनी सी सूरत बना ली और अगले ही पल जोर जोर से रोने लगी। मम्मा मुझे नहीं जीना, उद्धरण चिन्ह। तभी कमरे में मेड आई। मैम आप खाना खा लीजिए, सर का ऑर्डर है। सीरत सिसकती हुई उस खाने की प्लेट को देख हाँ में सर हिला दी। वो मेड वहां से चली गई। सीरत रोती हुई उस खाने को देखी। पिया ने खाना खाया होगा या नहीं? सब मेरी वजह से हुआ, मैं सबसे मनहूस हूँ। मैं जिससे भी प्यार करती हूँ वो मुझसे दूर हो जाता है। सुबह के 7 बज गए थे। रिधान वापस मेंशन आया तो सामने खड़ी मेड को देखा। रिधान सीढ़ियों से ऊपर कमरे में आया। रिधान वही नाइट स्टैंड पर देखा तो खाना वैसा का वैसा ही था और वही सीरत ब्लैंकेट से खुद को कवर किए किसी नन्ही सी बच्ची की तरह सो रही थी। रिधान सीरत के पास आते हुए बेड पर बैठता है। रिधान सीरत के शरीर से धीरे से ब्लैंकेट हटाते हुए देखा। सीरत के पूरे शरीर पर जख्म थे जो रिधान ने उसे खुद दिए थे। रिधान सीरत की तरफ देखते हुए ऑइंटमेंट लगाने लगा। सीरत नींद में दर्द से कसमसा गई। रिधान वापस ब्लैंकेट डालते हुए सीरत के सोते हुए चेहरे को देखा। तेरी ये चांद जैसा खामोश चेहरा मुझे याद दिलाती है एक ऐसे दर्द की जो मेरे सीने में दफन तो है, पर उस दर्द की दवा ना मेरे पास है ना तेरे पास हो सकता है। तू मेरी वो दर्द भरी सुकून है जिसे मैं खुद तेरे साथ भी बांटना नहीं चाहता, चाहे तू मर ही क्यों ना जाए। ये बेदिल जानवर तेरी रूह तक को अपने कैद में रखेगा। रिधान नीचे आया तो रॉबर उसके पास आया। सर वो आपके क्लाइंट दुबई में डील करने के लिए मान गए और हीरो और ड्रग्स की डील एक साथ होंगे, मेहता ने कहा है। रिधान वही सोफे पर पैर रखे रॉबर को देखा। तैयारी करो, हम 3 दिन में वहां जा रहे हैं। हम? रॉबर हैरानी से पूछा तो रिधान भौहें चढ़ाते हुए देखा। रॉबर चुपचाप वहां से खिसकने में ही अपना भलाई समझ गया।
रिधान फोन चलाते हुए डेविल स्माइल किया। आह, ये क्रेजीनेस तुम्हें मेरे हाथों मरवा ही न डाले समर्थ। सीबीआई वाला नहीं, तुम्हें तो रोड पर मोमो बेचने वाले होना चाहिए था। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी मेरी कैद में है। कहते हुए अचानक रिधान का ऑरा खतरनाक हो गया। रिधान वही सोफे पर सर टिकाए सीटी बजाने लगा। रिधान एक पल के लिए आंखें बंद किया तो सामने सीरत का चेहरा दिखा। रिधान आंखें खोलते हुए डेविल स्माइल किया। रिधान सोफे से उठते हुए ऊपर जाने लगा। रिधान कमरे में आया तो सामने सीरत बेड पर घुटने में चेहरा छिपाए सिसक रही थी। रिधान सीरत के पास जाते हुए बैठा। रिधान आगे हाथ बढ़ाते हुए सीरत के सर पर हाथ फेरा। सीरत चौंकती हुई सामने देखी। रिधान सीरत को इंटेंस नजरों से देखने लगा। सीरत अपने लाल लाल आंखों से रिधान को घूरते हुए बोली, पिया कहाँ है? रिधान डेविल स्माइल करते हुए सीरत के होंठ पर हाथ रखा। उफ, इतनी डेस्परेट, आई होप ये मेरे लिए भी होगा। सीरत कुछ कहती उससे पहले रिधान बोला, वो वही जहां उसे होना चाहिए। सेफ नाउ, इट्स योर टर्न माय बेबी। सीरत अभी भी रिधान को देखी जा रही थी। एक सवाल का जवाब दोगे? वाई। रिधान सीरत के शर्ट का कॉलर खींचते हुए अपने करीब किया। यू नो वॉट? यू आर माई नीड। तुम मेरी जरूरत हो। यू आर ओनली माइन। तुम रिधान बजाज की वो प्रेशियस चीज हो जिसे जब चाहूं जैसे चाहूं यूज कर सकता हूं। सीरत की आंखों में आंसू आ गए। रिधान ने सिर्फ अपने ज़रूरत के लिए उससे शादी की थी, जो शायद किसी भी लड़की को नहीं चाहिए था, पर उसे ये समझ नहीं आया रिधान शादी क्यों किया जब उसे सीरत को यूज ही करना था। रिधान नाइट स्टैंड पर रखा खाना देख उठा। रिधान किसी को कॉल किया। 1 मोर प्लेट। 5 मिनट में एक मेड अंदर आई। सीरत रिधान को देख रही थी। रिधान वापस खाने का प्लेट लिए सीरत के पास बैठा। सीरत उस खाने को देखती हुई बोली, मुझे भूख। रिधान सीरत को देखते हुए सर्द आवाज में बोला, यू नीड एनर्जी टू सैटिस्फाई मी, कोऑपरेट विथ मी और एल्स। सीरत उतना सुनते ही खाने का प्लेट ले ली। रिधान डेविल स्माइल करते हुए उसे देखा, मुझे खिलाओ। सीरत एकटक रिधान को देखी। उसका बस चलता तो अभी वही प्लेट से उसके सर पर दे मारती। सीरत चुपचाप अपने हाथों से रिधान को खाना खिलाने लगी। रिधान सीरत को अजीब नजरों से देख रहा था, जो सीरत को अनकंफर्टेबल फील करा रहा था। रिधान सीरत को एक बाइट खिलाते हुए पूछा, हु इज योर डैड सीरत? रिधान सीरत को एक बाइट खिलाते हुए पूछा, हु इज योर डैड सीरत? सीरत नम आंखों से रिधान को देखी। डैड? डैड? अधिराज रावल। रिधान सीरत की एक वो नाम सुन रुक गया। सीरत रिधान की आंखों में झांकती हुई कुछ पूछना चाहती थी पर पूछ नहीं पाई। रिधान प्लेट वही नाइट स्टैंड पर रखते हुए उठा। रिधान सीरत का मुंह पोंछते हुए कहा, रेस्ट वाइफी। रिधान कमरे से बाहर निकल गया। सीरत अपने ब्लैंकेट को मुट्ठी में भींचते हुए गुस्से से दरवाजे की तरफ देखी। यू स्पॉइल्ड माई लाइफ फॉर व्हाट? योर सैटिस्फैक्शन। बट ये शादी क्यों किया तुमने? रिधान नीचे हॉले में आते हुए रॉबर को कॉल किया। रॉबर, हम कल निकलेंगे यहाँ से। सीरत रावल, एक डिटेल चाहिए मुझे आज शाम तक। रॉबर इधर फोन को घूरते हुए खुद से बोला, ये बॉस करना क्या चाहते हैं मैम के बारे में तो उन्हें पहले से सब पता है। रिधान ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखा, फिर उस बड़े से मेंशन से बाहर निकल गया। सीरत पूरे कमरे को अजीब नजरों से घूरते हुए उठी। पूरे कमरे का एक ही थीम था, वाइट, जो सीरत को बहुत अजीब लगा। सीरत बेड से उठती हुई दरवाजे के पास गई जो थोड़ा खुला हुआ था। सीरत कमरे से बाहर आती हुई धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी। सीरत नीचे हॉल को देखी तो उसकी आंखें नम हो गई। सीरत सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए चारों तरफ देखी। उसे अकेले में डर लग रहा था। सीरत पूरे मैंशन को घूरी। वाइट कलर, जैसे कोई अपने खून से सने हाथों को इसके पीछे छिपा रहा है। इस जानवर को यही एक कलर पसंद है। रिधान वही अपनी बड़ी सी कंपनी के 50वें मारे पर खड़ा सिगरेट की कस ले रहा था। तभी वहां अंदर रॉबर आया। रॉबर रिधान को देखते हुए बोला, बॉस। रिधान डेविल स्माइल करते हुए कुछ देर चुप रहा। रिधान सिगरेट वही फेंकते हुए जूते से मसल दिया। रिधान पीछे मुड़ा तो रॉबर उसके करीब आते हुए फाइल बढ़ा दिया। अधिराज रावल मुंबई का आईजी है और मैम उनकी छोटी बेटी है। पर रॉबर कहते हुए रुक गया। रिधान रॉबर को सवालिया नजरों से देखा, पर रॉबर वो फाइल रिधान को दे दिया। सर, वो अधिराज अपनी छोटी बेटी को खुद से अलग रखता है, जैसे कोई खास वजह हो। मैम का उनसे कोई कांटेक्ट भी नहीं रहता और उनके साथ उनकी दोस्त प्यार रहती है। पिछले 3 साल से मैम यही लंदन में रहती हैं।
और एक बात, उनकी माँ नहीं है तो उसकी बड़ी बहन ने उन्हें बचपन से पाला है। रिधान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। रिधान उस फाइल को लेते हुए बिना देखे फाड़ दिया। बाप आईजी है और बेटी इतनी कमजोर। मजा आएगा ये खेल खेलने में। रिधान वही चेयर पर बैठे पीछे सर टिका लिया। रॉबर रिधान की चुप्पी देख बोला, बॉस। रिधान सिली की तरफ देखते हुए बोला, यू कैन गो, हम कल सुबह यहाँ से दुबई के लिए निकल रहे हैं। ओके बॉस। रॉबर केबिन के बाहर निकल गया। रिधान मूविंग चेयर पर बैठे डेविल स्माइल किया। वो समझते हैं हम बेदिल जानवर है। ना ना ना, हम तो वो है जो दूसरों की जिंदगी में ऐसी कलम से किस्मत लिखते हैं, चाहकर भी उनकी रूह भूल नहीं पाती। रात का समय। सीरत खाना खाकर कमरे में विंडो के पास खड़ी आसमान में देखी जा रही थी। उसकी आंखें नम थी उस वक्त। सीरत आंखें बंद करती हुई उस पल को महसूस करते हुए मुस्कुराती है। तभी सीरत को अपने कमर पर 2 हाथ महसूस हुआ। सीरत छत से आंखें खोलती हुई पीछे देखी तो रिधान था। रिधान सीरत की कमर कर दोनों हाथों से जकड़ते हुए बोला, आई एम योर हस्बैंड वाइफी, बी केयरफुल। कब कहाँ आ जाऊं, तुम्हारी इस रूह तक को खबर होनी चाहिए। सीरत उसकी बातें सुन मुट्ठी बनाई हुई वैसे ही खड़ी रही। रिधान सीरत का हाथ पकड़े बैग पर धक्का दे देता है। सीरत ब्लैंकेट मुट्ठी में भींचते हुए पीछे खिसकने लगी। रिधान अपने शर्ट की बटन खोलने लगता है। सीरत पीछे खिसकती हुई एक जगह बैठ गई। रिधान अपनी शर्ट वही फर्श पर फेंक दिया। रिधान सीरत को देख गर्दन टेढ़ा किया, सेड्यूस मी। सीरत दोनों हाथों से ब्लैंकेट से खुद को कवर करने लगी। रिधान उसकी रिस्पांस ना देख अपने गर्दन के पीछे हाथ रखते हुए सेलीन की तरफ देखा, वाइफी, अगर मैं आ गया तो मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। सीरत ब्लैंकेट पर अपनी पकड़ ढीली कर देती है। रिधान सीरत को तिरछी नजरों से देखता है। सीरत कांपती हुई बोली, मुझे ये सब नहीं आता। रिधान भौहें चढ़ाते हुए सीरत को देखता है। रिधान सीरत के पास जाते हुए उसके ऊपर झुका। सीरत डर से रिधान की आंखों में देखती है। रिधान सीरत का पीछे से गर्दन पकड़े उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। सीरत कसकर ब्लैंकेट पकड़ी हुई वैसे ही बैठी रही। रिधान बेड पर एक घुटनों के बैठते हुए सीरत को लेटाते हुए उसके होठों को बैडली सक करने लगता है। सीरत में उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी। करीब 10 मिनट तक रिधान सीरत के होठों को किस करते रहा जब तक उसकी सांसें नहीं फूलने लगी। रिधान सीरत से अलग होते हुए देखा, नाउ किस मी। सीरत रिधान को नम आंखों से देखती रही। सीरत को मन कर रहा था वहीं पड़े नाइट लैंप उठाकर रिधान के सर पर दे मारे। सीरत रिधान के कंधे पर हाथ रखते हुए गुस्से से उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है। सीरत रिधान के बालों को मुट्ठी में करते हुए पैसनेट किस करने लगती है। रिधान वही सीरत के शर्ट की बटन खोलते हुए उसके शरीर से अलग कर देता है। सीरत रिधान से अलग होती हुई कुछ कहती उससे पहले रिधान उसके गर्दन पर झुकते हुए बाइट करता है। सीरत दर्द से चीख पड़ी। रिधान सीरत को देख बोला, रियली वाइफी, इट हर्ट्स यू। सीरत नम आंखों से रिधान को देखती है। रिधान लाइट ऑफ करते हुए अपने और सीरत के कपड़े फर्श पर फेंक देता है। रिधान सीरत के ऊपर आते हुए उसके दोनों हाथ इंटरवाइंड करते हुए उसके कॉलरबोन पर बाइट करने लगता है। सीरत दर्द से आहें भरने लगती है जो रिधान को उकसाने के लिए काफी था। रिधान सीरत के नवल पर जाते हुए किस करता है और एक हाथ उसके थाइज पर सेंसुअली मूव करता है। सीरत मदहोश होती हुई मौन करने लगती है। रिधान सीरत के कमर के आसपास होंठ चलाने लगता है। रिधान सीरत के हर एक बॉडी पार्ट को सॉफ्टली किस करने लगता है। पूरे कमरे में सीरत की सिसकियां गूंजने लगती है। रिधान सीरत के ऊपर आते हुए उसके होठों को अपने गिरफ्त में कर लेता है। सीरत के आंसू बहने लगते हैं। रिधान सीरत से अलग होते हुए उसकी आंखों में देखता है, नाउ योर टर्न माय गर्ल। सीरत रिधान को नफरत से देखी और अगले ही पल उसके ऊपर आते हुए रिधान के चेस्ट पर जोर जोर से बाइट करने लगती है। सीरत गुस्से में रिधान को चोट पहुंचाने लगती है। सीरत अपने नाखून रिधान के कंधे पर गड़ा देती है। रिधान फिर भी सीरत को देखते हुए उसे फील करने लगता है। सीरत रिधान के बालों को मुट्ठी में किए उसके गर्दन पर किस करने लगती है। रिधान सीरत के खुले पीठ पर सहलाने लगा और अगले ही पल सीरत को अपने नीचे दबा लेता है। सीरत रिधान के ऐसे अनएक्सपेक्टेड हरकत से डर से आंखें भी नहीं मिला पा रही थी। रिधान सीरत का डरा हुआ चेहरा देखे हुए स्माइल करते हुए उसकी ईयरलोब बाइट करता है। सीरत गुस्से से रिधान को देखती है। रिधान धीरे धीरे सीरत के पूरे चेहरे पर किस करते हुए उसके बालों को मुट्ठी में भर लेता है।
रिधान सीरत के साथ वाइल्ड बिहेव करने लगा था, जिससे सीरत चीखते हुए आहें भर रही थी। रिधान जब तक खुद सेटिस्फाइड नहीं हुआ तब तक वो सीरत को छोड़ा नहीं। सुबह के 4 बजे सीरत थकान की वजह से वैसे ही रिधान का हाथ पकड़े सो जाती है। रिधान सीरत के ये लोब पर किस करते हुए उसे अपने बाहों में लिए सो जाता है। 9 सुबह के 11 बज रहे थे। सीरत कसमसाती हुई उठी तो उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगा। सीरत वही बेड से पीछे सर रखे सिली की तरफ देखने लगी। उसके आंखों बहते हुए उसके गालों को भीगाने लगे। सीरत रोने जैसी शक्ल बनाती हुई मन ही मन बोली, मम्मा पापा आप दोनों मुझे क्यों छोड़कर चले गए? आप दोनों होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होती, इस जानवर के पास जो सिर्फ मुझे यूज करता है। सीरत अपने आंसू पोंछे बगल में देखी तो रिधान नहीं था। सीरत विंडो के बाहर देखती हुई बेड से उठी। सीरत वॉशरूम में जाती हुई शावर ऑन कर वहीं बैठ गई। रात की उतनी थकान के बाद उसे अच्छा लगने लगा। सीरत वहीं बैठी सिसकने लगी, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मैं यहाँ किसी की वो बनी हुई हूँ जो शायद कोई भी लड़की ना चाहे। नाम की शादी है पर असल में तो मैं उस जानवर की रखेल बन गई हूँ। .y मी मैम। क्यों? सीरत अपना मन हल्का करते हुए बाहर अपने शरीर पर टॉवेल लपेटे आई। उसके पास ड्रेस नहीं था। सावन आईने में खुद को देखी जहां रिधान ने उसके गले पर काटा था जो नीला पड़ चुका था। सीरत आंखें बंद किए गहरी सांस ली। तभी पीछे से उसे गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। सीरत घबराहट में पीछे मुड़ते हुए सामने देखी तो रिधान खड़ा था। सीरत रिधान से पीछे हटती हुई हकलाते हुए बोली, वो कपड़े न नहीं है। रिधान तो सीरत को ऊपर से नीचे तक ऐसे घूर रहा था जैसे कच्चा चबा जाएगा। सीरत की गोरे शरीर को देख रिधान डेविल स्माइल किया। सीरत के शरीर पर हर एक पानी की बूंदे किसी सिप की मोती की तरह लग रहे थे। सीरत अपना टॉवेल पकड़े पीछे हटती हुई वाल से लग गई। रिधान सीरत के करीब जाते हुए उसके गर्दन में चेहरा छिपा लिया। सीरत दोनों हाथों से दीवार पकड़े आंखें बंद कर लेती है। रिधान सीरत को देखते हुए उसके भीगे पलकों को देखते हुए अपने होंठ से आंसू पीने लगा। सीरत का रोम रोम कांप उठा। रिधान सीरत को देखते हुए उसका टॉवेल हटा देता है। सीरत सिसकती हुई दूसरी तरफ चेहरा फेर लेती है। रिधान सीरत को देखते हुए उसका हाथ पकड़ा। ओपन योर आइज। सीरत कुछ देर शांत रही, फिर धीरे से आंखें खोलती हुई रिधान को देखी। रिधान सीरत को देखते हुए उसके हाथ पर किस किया। सीरत रिधान को मासूमियत से देखती रही। रिधान सीरत के गर्दन पर निशान देख एविल स्माइल किया, जैसे उसने अपने किसी चीज पर मोहर लगा दिया हो। रिधान टॉवेल उठाए सीरत के शरीर को ढका। बी रेडी, हम यहाँ से जा रहे हैं। सीरत हैरानी से रिधान को देखी। वो मैं कपड़े। रिधान बैग की तरफ इशारा किया। सीरत बैग पर ड्रेस देखती हुई रिधान को देखी। सीरत जल्दी से अपना ड्रेस लिए क्लोजेट रूम की तरफ भागी। सीरत क्लोजेट रूम में जाते हुए वही दरवाजे से सटी नीचे बैठ गई। सीरत सिसकती हुई उस ड्रेस को देख अपने सीने से लगा ली। इंडिया जाऊंगी तो इससे आज़ाद हो जाऊंगी। डैडा के रहते मुझे कोई नहीं तंग करेगा। आई होप मेरा मैसेज उन्हें मिल गया हो। रिधान वही दरवाजे की तरफ देखते हुए बालकनी में चला गया। सीरत ड्रेस पहनती हुई बाहर आई। रिधान स्मोक करते हुए गर्दन घुमाए सीरत को देखा। वो ब्लू हाई वेस्ट जीन्स और लेंथी वाइट शर्ट पहनी बहुत सुंदर लग रही थी। गले में रिधान का पहनाया हुआ मंगलसूत्र और खुले बालों में तो रिधान उसकी तरफ और अट्रैक्ट होने लगा। सीरत रिधान को बिना देखे आईने के सामने खड़ी हो गई। रिधान सिगरेट फेंकते हुए जूते से मसल दिया। वाइफी कम हियर। सीरत उसकी बातें अनसुनी करती हुई हेयर स्टाइल करने लगी। रिधान सीरत को कोल्ड एक्सप्रेशन देते हुए उसके पास आया। रिधान सीरत की बाजू पकड़े झटके से अपने तरफ पलटा। एक बार में सुनाई नहीं देता तुम्हें? हाउ डर यू इग्नोर मी। सीरत रोनी शक्ल बनाती हुई रिधान को देखी। सॉरी, दोबारा से नहीं होगा। रिधान सीरत के गर्दन पकड़ते हुए अपने करीब किया। व्हाट डू यू मीन बाय सॉरी? तुम मुझे इग्नोर कर लोगी? हाँ। सीरत रिधान की आंखों में देखती हुई बोली, नहीं करूंगी अब से। आई एम सॉरी। रिधान गुस्से में कुछ कहता उससे पहले उसका फोन रिंग होने लगा। रिधान फोन कान पर लगाते हुए वहां से निकल गया। सीरत कांपती हुई दरवाजे की तरफ देखी। कैसा जानवर है, हक तो ऐसे जता रहा जैसे मैं इसकी खरीदी हुई चीज हूं। सीरत मिरर में खुद को देखती हुई अपने बालों को मेसी बना ली। सीरत अपने हाथ की ब्रेसलेट को देखी जो पिया की थी। पिया तू ठीक हो? आई होप सो। सीरत कमरे से बाहर निकलते हुए नीचे हॉल में आई।
सामने रिधान फोन पर बातें करते हुए सीरत के पास आया। रिधान सीरत के सामने टेबल पर कुछ पेपर्स रख दिया। सीरत रिधान को देखी, फिर उन पेपर्स को। सीरत रिधान को हैरानी से देखने लगती है। रिधान फोन कॉल कट कर सीरत को पेन दिया। साइन इट। सीरत पेन लेती हुई रिधान को देखी, फिर बिना कुछ सोचे सारे पेपर्स पर साइन कर देती है। रिधान उन पेपर्स को देखते हुए डेविल स्माइल किया। लेट्स गो वाइफी। सीरत आंखों में आंसू लिए रिधान को देखती हुई मन ही मन बोली, आई नो तुम क्या सोच रहे हो, पर मैं अपनी किस्मत खुद से लिखूंगी, ना कि तुम जैसे जानवर के हाथों। रिधान सीरत के साथ मेंशन से बाहर कार से निकल गया। सीरत विंडो से बाहर देखती हुई पीछे सर टिका ली। रिधान सीरत को देखा जो खुद में खोई हुई थी। रिधान सीरत को खींचते हुए अपने करीब कर लिया। सीरत रिधान से कुछ कहती उससे पहले रिधान बटन दबाते हुए पार्टीशन लग दिया। सीरत घबराहट से इधर उधर देखने लगती है। रिधान सीरत का पीछे से गर्दन पकड़े अपने करीब करता है। सीरत जोर से आंखें मीचती हुई रिधान के चेस्ट पर हाथ रखती है। रिधान की गर्म सांसें महसूस करते ही सीरत का रोम रोम कांप उठा। रिधान सीरत के होंठों को देखते हुए अपने होंठ सटा दिया। सीरत आंखें खोलती हुई सामने देखी। रिधान सीरत को पैशनेटली किस करने लगता है। रिधान एक हाथ सीरत के थाइज पर चलने लगता है और दूसरा सीरत के गर्दन पर। सीरत चाहकर भी रिधान को नहीं रोक पाई। रिधान सीरत से अलग होते हुए देखा। किस मी वाइफी। सीरत नजरें नीचे किए सिसकने लगी। वो मुझे भूख लगी है। रिधान डेविल स्माइल करते हुए सीरत को ठीक करता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद भी भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है। सीरत नजरें उठाए रिधान को देखती है। रिधान बगल में रखे छोटे से बैग से पीनट्स चक्की चॉकलेट निकालता है। सीरत उन चॉकलेट्स को देखते ही रिधान से छीन लेती है। सीरत जल्दी से रैपर हटाती हुई बाइट ली तो उसकी जान में जान आई। वो अक्सर ऐसे ही करती थी, खासकर जब उसे डिप्रेशन फील होता था। रिधान सीरत को खाते हुए बस घूरता रहा। अगला दिन शाम के समय सीरत अचानक उठती हुई अपना सर पकड़ ली। सीरत कसमसाती हुई सर उठाए इधर उधर देखती है। बड़ा पेंट हाउस जहां हर चीज मौजूद थी। सीरत खुद को हैरानी से देखती हुई बोली, ये कपड़े, आहा, कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। मैं तो कार में थी। फिर रिधान ने गर्दन पर मारा था। वाई आर यू सो इनोसेंट सोन। आवाज सुनते ही सीरत का गला सूखने लगा। सीरत गर्दन टेढ़ा किए सामने देखती है। सामने रिधान दरवाजे से टिके खड़ा उसे ही दे रहा था। सीरत डरती हुई बैक सीट मुट्ठी में भींच लेती है। रिधान सीरत को देखते हुए आगे बढ़ता है। रिधान सीरत के करीब आते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हम दुबई में हैं सोन। इतनी हैरान होने की क्या बात है। डोंट टेल मी यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दुबई। सीरत नम आंखों से रिधान को देखती है। तुम्हें कैसे पता मेरा फेवरेट। शश। रिधान सीरत के होठ पर हाथ रखते हुए देखा। सीरत डरती हुई पीछे खिसकने लगी। रिधान सीरत को कमर से पकड़ते हुए अपने करीब खींच लिया। सीरत के डर से आंसू निकल पड़े। रिधान के गर्म सांसें महसूस करते ही सीरत का दिल जोरों से धड़कने लगा। रिधान सीरत के चेहरे पर उंगली फेरते हुए एविल स्माइल करता है। एज सेक्सी एज हेल सोन। उद्धरण चिन्ह। सीरत नजरें झुका लेती है। रिधान सीरत के गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है। सीरत उसकी टच महसूस करते हुए सिहर उठी। रिधान वापस सीरत को देखते हुए उसके होंठों के कॉर्नर पर किस करता है। बैड बर्थडे सोन। सीरत रिधान को देखते हुए नजरें फेर लेती है। सीरत को समझ नहीं आता है रिधान को उसके सीक्रेट बातों के बारे में कैसे पता। आज उसका रियल बर्थडे था जो पिया और उसके फैमिली के अलावा किसी को पता नहीं था। सीरत साल में अपना बर्थडे 2 बार मनाती थी। रिधान सीरत का जबड़ा पकड़ते हुए अपने तरफ करता है। वर्ड सोन। थैंक्स। सीरत रिधान को देखती हुई बोली। रिधान एविल स्माइल करते हुए सीरत को छोड़ते हुए पीछे हटता है। रिधान सीरत को देखते हुए विंडो की तरफ देखता है। There's a big surprise for your son. Be ready. सीरत रिधान को देखती हुई मन ही मन बोली, मैं यहाँ कैसे आ सकती हूँ। कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। रिधान ने मुझे बेहोश क्यों किया था। रिधान सीरत के गाल पर जोर से बाइट कर लेता है। सीरत दर्द से चीखती हुई अपने गाल पर हाथ रख लेती है। सीरत रिधान को गुस्से में देखती हुई नजरें फेर ली। रिधान वही कमरे से बाहर निकल जाता है। सीरत दरवाजे की तरफ देखती हुई अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर और सीरत, फिर मैं इससे आज़ाद हो जाऊंगी। कंट्रोल, वो तुझे लेने जरूर आएंगे। सीरत आंखें खोलती हुई सामने विंडो की तरफ देखती है।
सीरत बेड से उतरती हुई बालकनी में आती हुई खड़ी हो जाती है। बालकनी से बाहर देखते ही सीरत डरती हुई पीछे हट गई। वो 50वें मंजिल पर खड़ी नीचे देखी तो उसकी सांसें अटकने लगी। सीरत आंखों में आंसू लिए उस कमरे को घूरती है। कैसे बताऊं आपको? कैसे? सीरत अंदर कमरे में आती हुई बेड पर बैठ जाती है। सीरत खुद को रोने से कंट्रोल करती है जिसकी वजह से उसके दोनों गाल रूठ हो गई थी। सीरत सामने घड़ी में टाइम देखती हुई सिसकने लगी। हैप्पी बर्थडे सितारा मैमा, आज शायद मैं आपके लिए खुश नहीं रह पाऊंगी। सीरत वही लगेज से अपने कपड़े निकालते हुए देखती है जो रिधान ने अपने पसंद के उसके लिए खरीदे थे। सीरत वॉशरूम के अंदर आते हुए अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। सीरत वही शावर के नीचे खड़ी होती हुई सामने देखी। बाहर रिधान कमरे में आते हुए वॉशरूम की तरफ देखता है। रिधान धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा। सोन। अंदर रिधान की आवाज़ सुन सीरत डर से पीछे हट गई। सीरत शावर बंद करती हुई इधर उधर डरती हुई देखती है। सीरत जल्दी से बाथरोब पहनती हुई आगे बढ़ी। सीरत गहरी सांस लेती हुई दरवाजा खोलते हुए जैसे ही बाहर आए रिधान से टकरा गई और दोनों धड़ाम से नीचे गिर गए। सीरत रिधान के ऊपर थी और उसके शर्ट को ऐसे पकड़ी हुई थी जैसे कोई उसे स्काई रीडिंग करवा रहा है। रिधान वही सीरत के भीगे बालों में अपना चेहरा छिपाए एविल स्माइल करता है। उफ, मेरे करीब आने की इतनी डेस्परेशन सोन, यू आर सो टेम्पटिंग। सीरत डर से आंखें खोलती हुई सामने देखी तो रिधान उसे ही देख रहा था। सीरत उठने की कोशिश करती उससे पहले रिधान उसे कमर से पकड़े पलटते हुए उसके ऊपर आ गया। सीरत गुस्से में रिधान की शर्ट पकड़ती हुई बटन तोड़ देती है। रिधान एक हाथ ऊपर करते हुए सीरत के चेहरे पर आते हुए बालों को कान के पीछे किया। सीरत उसके टच फील करते हुए जाने की उसे हर उठी। उसका दिल डर से जोरों से धड़कने लगा। रिधान सीरत की धड़कने महसूस करते हुए एविल स्माइल करता है। माई टच इज योर बेबी। सीरत रिधान की आंखों में देखती है। रिधान सीरत के होंठ पर अपने होंठ रख दिया। सीरत गुस्से में रिधान का शर्ट खींचते हुए सारे बटन तोड़ने लगी। रिधान और अच्छे से सीरत के ऊपर पैर रखते हुए पैशनेटली किस करने लगता है। सीरत एक हाथ से रिधान का शर्ट पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से उसके बालों को मुट्ठी में किए हुए थी। करीब 15 मिनट बाद रिधान किस ब्रेक लेता है। सीरत हौंफती हुई रिधान को देखती है। तुम। सीरत के इतना कहते ही रिधान फिर से उसके होंठों को अपने गिरफ्त में लेते हुए बैडली सक करने लगा। अब सीरत के आंखों से आंसू निकलने लगा। रिधान सीरत से अलग होते हुए फिर देखा और कुछ सोन। सीरत रिधान को गुस्से से घूरते हुए नजरें फेर लेती है। रिधान सीरत के ऊपर से उठता है। रिधान सीरत को ब्राइडल स्टाइल में गोद में उठाते हुए बेड पर बैठाया। रिधान सीरत को ध्यान से देखा। गाल वैसे ही लाल लाल और होंठ तो और लाल सेब की तरह लग रहे थे। रिधान एविल स्माइल करते हुए सीरत का बाथरोब एक झटके में उतार दिया। सीरत नजरें उठाए रिधान को देखती है। रिधान वही ऑइंटमेंट लेते हुए सीरत को देखा। ऐसे घूरने की जरूरत नहीं है सोन, फिर मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। सीरत रिधान से नजरें फेरते हुए बोली, मैं कर लूंगी, प्लीज। रिधान सीरत के गर्दन पर दवा लगाते हुए उसके कंधे पर किस करता है। सीरत गुस्से से ब्लैंकेट मुट्ठी में भींचते हुए बोली, वाई। रिधान सीरत के कॉलर बोन पर सॉफ्टली किस करते हुए एविल स्माइल किया, बिकॉज इट्स माई राइट सोन। तुम्हें अगर चोट देने का मुझे हक है तो मरहम भी मैं ही लगाऊंगा। इसकी परमिशन मैंने तुम्हें भी नहीं दिया। यू विल लिव एंड डाई, बट ओनली बाय माइन परमिशन। सीरत नम आंखों से रिधान को देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा था ये इंसान है क्या आखिर। सीरत विंडो की तरफ देखती हुई मन ही मन बोली, इससे बेशर्म इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मेरी लाइफ का विलेन है ये। रिधान सीरत के चेहरे को गौर से देखते हुए एविल स्माइल करता है, ओनली योर्स। सीरत हैरानी से रिधान को देखी। रिधान सीरत के ऊपर झुकते हुए कान के करीब आया, रॉन्ग। आई एम योर रूथलेस विलन, कहते हुए रिधान सीरत के ईयर लोब बाइट कर लेता है। सीरत अपने कान पकड़ती हुई पीछे हट गई। रिधान सीरत को देखते हुए बैठ से उठता है। 15 मिनट्स, बी रेडी, रिधान कहते हुए वहां से दूसरे कमरे में चला गया। सीरत अपने कान पकड़े सामने देखती है। कैसे बताऊं उन्हें, वो यही होंगे ना। तभी कमरे में 2 लड़कियां आती है। दोनों सीरत को देखते हुए बोली, मैम आपको रेडी करना है। सीरत गहरी सांस लेती हुई बेड पर रखा गाउन उठाते हुए क्लोजेट रूम में चली जाती है। सीरत आंखों में आंसू लिए उस गाउन को देखती है। कहाँ फंस गई मैं, अब पता नहीं क्या करने वाला है। थोड़ी ही देर में सीरत कमरे से बाहर निकलती है।
ब्लैक फर गाउन पहने जिस पर डायमंड ब्रोच लगा हुआ था, कानों में डायमंड के छोटे छोटे इयररिंग्स, बालों को मेसी बन बनाए और होठों पर सिंपल लिप बाम और नो मेकअप लुक। सीरत सिंपल लुक और चेहरे पर मासूमियत लिए कयामत ढा रही थी। सीरत गाउन पकड़े इधर उधर देखती है, तभी पीछे से किसी की गर्म सांसें महसूस करते ही सीरत झट से पीछे मुड़ गई। सीरत रिधान को देखती हुई नजरें फेर लेती है। सामने रिधान सीरत को देखते हुए एविल स्माइल करता है। ओ माय गोश माय लिटिल हेल। सोन। सीरत चिढ़ती हुई रिधान को देखती है। ये सोन क्या है? तुम मुझे ऐसे। शैश। रिधान सीरत के होंठ पर उंगली फेरते हैं। सीरत के हाथ पैर उसके टच फील करते हुए ठंडे होने लगे। सीरत एक नज़र रिधान को ऊपर से नीचे तक देखती है। ब्लैक शर्ट जिसके स्लीव्स मुड़े हुए थे और 2 बटन खुले हुए थे, और ब्लैक पैंट और हाथ में गोल्डन वॉच। हाय, सीरत को रिधान उस वक्त कुछ ज्यादा ही हैंडसम लगने लगा था। सीरत अपना गर्दन टेढ़ा कर देती है। रिधान सीरत के गर्दन पर सेंशुअली तरीके से उंगली फेरते हुए बोला, सोन, तुम्हें ये वर्ड पसंद नहीं आया? सीरत अपनी ब्राउन हेजल आईज से रिधान को देखती है। रिधान सीरत को गोद में उठाते हुए एविल स्माइल करता है, पर मुझे पसंद है सोन। सीरत रिधान के गले में हाथ डाले सीने पर चेहरा रखती है। दुबई मरीना। सीरत चेयर पर बैठी हुई इधर उधर देखती है। इस वक्त रिधान और सीरत ऑन बोर्ड थे पानी के बीचों बीच खूबसूरत से याच में। सीरत वही गहरे पानी को घूरे जा रही थी। रिधान सीरत को देखते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए किस करता है। सीरत रिधान को कितनी मासूमियत से देख रही थी, जैसे रिधान भी उसके मासूमियत पर फिसल जाएगा। रिधान वही सीरत की तरफ वाइन बढ़ाते हुए इशारा करता है। सीरत उस वाइन को देखती हुई बोली, नहीं पीती। रिधान एविल स्माइल करते हुए अपना ग्लास उठाता है। कल पार्टी में तो इससे ज्यादा नशा चढ़ा था सोन। सीरत आंखें फाड़ती हुई रिधान को देखी। सीरत कुछ याद करती हुई रिधान को देखती है। तुम वहाँ। रिधान आंख मारते हुए ग्लास उसकी तरफ दिखाता है। चीयर्स। सीरत गुस्से में चेयर से उठती हुई वहां से बालकनी में चली गई। रिधान वही वाइन पीते हुए सीरत को देखता है। सीरत वही फर्श पर बैठती हुई अपना पैर पानी में डाल देती है। रिधान की बातें सुन उसे मन कर रहा था या तो खुद मर जाए या उसे ही मार डाले। रिधान चेयर से उठते हुए सीरत के पास आते हुए बैठ जाता है। सीरत तिरछी नजरों से रिधान को देखी। रिधान पूरे वक्त बस सीरत को घूरे जा रहा था, जो उसे अनकंफर्टेबल फील करा रहा था। सीरत रिधान की नजरें खुद पर बर्दाश्त नहीं कर पाई। सीरत गहरी सांस लेती हुई सामने पानी को देखती है। मुझे ये जगह बहुत पसंद है। रिधान अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराया। आई नो तुम्हें ये कितने पसंद है। कहते हुए रिधान पानी को घूरता है। रिधान सीरत के कंधे पर चेहरा रखते हुए अपने होंठ उसकी गर्दन पर रखता है। सीरत दोनों हाथों को कसकर मुट्ठी बनाए अपनी आंखें बंद कर ली। तभी सीरत आंखें खोलती हुई इधर उधर देखने लगी। रिधान वहां नहीं था। एक पल को तो सीरत को उसके बगैर डर लगने लगा, पर अगले ही पल वो वहां से उठ गई। सीरत वही टेबल पर रिधान का फोन देखती है। सीरत घबराती हुई इधर उधर देखती है। सीरत धीरे से रिधान का फोन लेती हुई खुद से बोली, आई होप यू आर हियर। सीरत कुछ नंबर टैप करती हुई फोन कॉल करती हुई कान पर लगा लेती है। फोन कॉल के उधर से कोई बोलता है, हेलो। सीरत सिसकती हुई कांपते आवाज में बोली, जीजू। ट्यूलिप। कॉल के उधर से एक आदमी की घबराई हुई आवाज आई। सीरत कांपती हुई बोली, मुझे यहाँ नहीं रहना। आप कहाँ हो? मैं यहाँ दुबई मरीना याच। सीरत कह ही रही थी कि उसके गर्दन पर गर्म सांसें महसूस हुई। सीरत के हाथ से फोन छूट गया। उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। फोन पर अभी भी आवाज आ रही थी। सीरत कांपती हुई कुछ कहती उससे पहले उसके कमर पर रिधान के हाथ चलने लगे। पीछे रिधान सीरत के गर्दन पर किस करते हुए डेडली वॉइस में, TCH डॉट यू डिड अ मिस्टेक वाइफी। आ तुझे इन सांसों में इस कदर कैद कर लूं, तू चाहकर भी मुझसे अलग ना हो। आ तुझे खुद में इस कदर संभाल लूं, तेरी रूह तक मुझसे आज़ाद ना हो। तुझे इस कदर तोड़ दूं, तू सिमटना भी चाहे तो तुझे मेरी जरूरत पड़े, सिर्फ मेरी। सोन। पर अभी भी आवाज आ रही थी। सीरत कांपती हुई कुछ कहती उससे पहले उसके कमर पर रिधान के हाथ चलने लगे। पीछे रिधान सीरत के गर्दन पर किस करते हुए डेडली वॉइस में, TCH डॉट यू डिड अ मिस्टेक वाइफी। सीरत कुछ कहती उससे पहले रिधान फोन पर पैर रखते हुए तोड़ दिया। रिधान सीरत को देखते हुए उसके कमर पर दोनों हाथ रखते हुए जकड़ लिया।
सीरत के दर्द से आंसू निकलने लगे। रिधान सीरत के कंधे पर किस करते हुए कहा, अभी दर्द भी नहीं दिया मैंने और तुम रोने लगी वाइफी। वो मैं आह। सीरत के कहते ही रिधान उसके गर्दन पर बाइट करता है। सीरत सिसकती हुई बोली, तुम मुझे ऐसे नहीं रख सकते, वो आएंगे यहाँ। रिधान की पकड़ अब सीरत के लिए घुटन भरी होने लगी। रिधान सीरत के पीठ अपने सीने से लगाए उसके कान में बोला, ब्यूटी विद ब्रेन वाइफी, आई एम इम्प्रेस्ड। सीरत रोती हुई बोली, यू कांट इम्प्रिजन मी, मैं आज रात तक तुमसे आज़ाद हो जाऊंगी, डैड छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। रिधान शैतानी हंसी हंसने लगा। सीरत उसके हंसने भर से ही डरती है। रिधान सीरत को देखते हुए सामने बीच समंदर को देखता है। रिधान का ऑरा उस वक्त बेहद खतरनाक लग रहा था। रिधान सीरत को अपने तरफ पलटते हुए उसके बालों को मुट्ठी में कर लेता है। सीरत सिसकती हुई रिधान को देखती है। रिधान सीरत की आंखों में देखते हुए डेडली वॉइस में, समर्थ राइट। समर्थ नाम सुन सीरत की डर से आंखें बड़ी हो गई। रिधान सीरत को अपने करीब करते हुए उसके होठों को देखता है। तुम्हें उसे कॉल नहीं करना चाहिए था वाइफी, डॉट यू नो दैट आई ब्लडी हेट हिम। सीरत डर से रिधान के चेस्ट पर हाथ रखती है। रिधान सीरत की आंखों में देखते हुए, आई हेट चीटर्स एंड यू चीटेड मी। सीरत सिसकती हुई रिधान की आंखों में देखती है, वो यही है, बचोगे नहीं तुम, मैं आज तुम्हारी कैद से आज़ाद हो जाऊंगी। रिधान के चेहरे पर एक अलग ही रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। रिधान सीरत के होठों पर उंगली फेरते हुए बोला, आज़ादी बहुत पसंद है ना तुम्हें। कहते हुए रिधान सीरत के बालों को और बेरहमी से खींचते हुए अपने करीब कर लेता है। सीरत दर्द से सिसकने लगी। रिधान सीरत को देखते हुए गर्दन टेढ़ा कर लेता है। ब्लैक कार, आर्स बैचर्स एंड अस। सीरत आर्स नाम सुनते ही रिधान को देखती है। रिधान सीरत के चेहरे पर उंगली फेरते हुए मुस्कुराया, वाई आर यू सो इनोसेंट वाइफ, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा। फ्लैशबैक, जब सीरत पीनट्स चिकी खा रही थी, रिधान वही विंडो मिरर से गर्दन टेढ़ा करते हुए देखा। सीरत तिरछी नजरों से रिधान को देखती है। रिधान अपने गर्दन पर अजीब तरह से हाथ फेरते हुए सीरत को देखा और अगले ही पल उसकी गर्दन पर ऐसी जगह मारा कि वो बेहोश हो गई। सीरत वही बेहोश होते हुए रिधान की गोद में गिर पड़ी। रिधान अपना गन लेते हुए कानों में ब्लूटूथ ऑन करते हुए लगाया, रॉबर गेट रेडी। रिधान कहते हुए सीरत के गाल पर किस करता है, इन लॉज का स्वागत तो करना पड़ेगा वाइफी, डॉट योर रेस्ट। रिधान सीरत को अच्छे से सीट बेल्ट लगाते हुए सामने देखा, स्टॉप द कार। कार रुक गई। रिधान गन रिलोड करते हुए कार का दरवाजा खोलते हुए बाहर निकलता है। सामने रिधान देखा तो उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैर गई। सामने उसकी कार को चारों तरफ से ब्लैक कार्स घेरे खड़े थे और वही चारों तरफ गार्ड्स गन उसकी तरफ किए खड़े थे जिनके शर्ट पर लोगो बना हुआ था, आर्स। सामने पिया हाथ में गन लिए खड़ी थी। ब्लैक शर्ट पैंट पहने पिया एकदम प्रोफेशनल किलर लग रही थी। पिया कान में ब्लूटूथ लगाए बोली, यही है वो, डोंट वरी शी इज सेफ। पिया सामने रिधान को देखती हुई मुस्कुराई, रिधान बजाज, गलती कर दी तुमने उसे मुझसे छीनकर, डॉट शी इज माइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिधान पिया को देखते हुए एविल स्माइल करता है, सीरत को तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो क्या होगा पिया, कि तुम उसके साथ हर वक्त क्यों रहती हो। पिया ट्रिगर पर उंगली रखती हुई गर्दन टेढ़ा करते हुए बोली, गिव हर बैक रिधान, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तभी रिधान जोर जोर से हंसने लगता है। पिया अभी भी सीरियस होते हुए उसे देखती है। रिधान हंसते हुए कार में अंदर सीरत को देखा तो उसका एक्सप्रेशन बदल गया। रिधान गर्दन टेढ़ा करते हुए पिया को देखता है, बच्ची हो तो हद में रहो, फायर। पिया के कहते ही सारे गार्ड्स ट्रिगर पर हाथ रखते हुए आगे शूट करते उससे पहले धनाधन गोलियों की चलने की आवाज आई। पिया हैरानी से इधर उधर देखती है। उसके सारे गार्ड्स वही फर्श पर पड़े हुए थे। पिया गुस्से में सामने गन पॉइंट की और अगले ही पल रिधान उसके करीब आते हुए उसके फोरहेड पर गन रख दिया। दोनों एक दूसरे पर गन ताने हुए थे। पिया रिधान को देखती हुई बोली, वो मेरी बहन है और तुम। रिधान गन का लीवर पुल करते हुए मुस्कुराया, इसलिए तो जिंदा हो लिटिल कैट। कहते हुए रिधान झटके से पिया के गर्दन पर नस दबा दिया। पिया दर्द से गर्दन पर हाथ रखती हुई रिधान को देखती है, यू आर रॉन्ग, डैड छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, आर्स की टीम उसे। पिया वही कहती हुई धड़ाम से नीचे फर्श पर गिर गई। रिधान गन को स्टाइलिश अंदाज में घुमाते हुए पिया को देखता, लिटिल कैट। रिधान वही खड़ा रॉबर को देखता है जो आंखें फाड़े उसे ही देख रहा था।
रिधान रॉबर को देखते हुए कार की तरफ बढ़ता है। ध्यान रहे इसे एक खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। फ्लैशबैक एंड सीरत आंखों में आंसू लिए रिधान को देखती है। रिधान सीरत को देखते हुए सामने समंदर को देखता है। रिधान डेविल स्माइल करते हुए सीरत की नोज पर किस करता है। तुम्हें पानी बहुत पसंद है ना वाइफी? गहरी समंदर की पानी। सीरत ना में सर हिलाते हुए रिधान को देखती है। 5 मिनट देती हूँ तुम्हें। मेरे डैड छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, सब बर्बाद कर देंगे वो। तभी गोली चलने की आवाज उस शांत समंदर के पानी में गूंज गई। सीरत के बाएं सीने से खून बहने लगता है। सीरत रिधान को देखती है जिसके सर पर खून सवार था और हाथ में गन। रिधान सीरत को देखते हुए अपना गन उसकी चोट पर रखता है। सीरत दर्द से सिसकती हुई रिधान को देखती है। सीरत को विश्वास नहीं हो रहा था रिधान ने उसे गोली मारा है। सीरत को जाने क्यों जितना अपने चोट का दर्द महसूस नहीं हुआ उतना उसे अपने अंदर दर्द महसूस हो रहा था। सीरत दर्द से आंखों में आंसू लिए रिधान का शर्ट पकड़ लेती है। नफरत है मुझे तुमसे, आई हेट यू। रिधान सीरत को खींचते हुए अपने सीने से लगा लेता है। रिधान सामने समंदर को देखते हुए एविल स्माइल करता है। हर गलती की सजा होती है वाइफी, इट्स योर पनिशमेंट। सीरत रिधान से खुद को अलग करने की कोशिश करने लगती है। सीरत अपने कमजोर हाथों से रिधान के सीने पर मारने की कोशिश करती है पर सब बेकार। तुम्हें तैरना तो आता है ना वाइफी? कहते हुए रिधान सीरत के ईयरलोब बाइट करता है। सीरत के मुंह से खून निकलने लगता है। रिधान सीरत को और जकड़ते हुए उसके कान में बोलता है, यू आर माइन सीरत। तुम्हारा डर हूं मैं। जिंदा रहोगी मेरी मर्जी से और मरोगी भी मेरी मर्जी से। सीरत बेहोश होने लगती है। रिधान सीरत के कान में कुछ कहते हुए उसे अचानक खुद से दूर करते हुए समंदर में धकेल देता है। सीरत के हाथ में रिधान की शर्ट की बटन आ गई थी। सीरत की आंखों के कोनों से आंसू बहने लगते हैं। रिधान सीरत को देखते हुए एविल स्माइल करता है। मैं भी बर्बाद तू भी बर्बाद। सीरत रिधान को देखती हुई गहरे पानी में गिर जाती है। रिधान अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए सामने समुंदर को सर्द नजरों से देखता है और अगले ही पल पूरा क्रूज ब्लास्ट हो जाता है। प्रेजेंट टाइम। उस बड़े से कमरे में लगे मशीन एकाएक बजने लगे। बेड पर लेटी सीरत बेहोशी में सर इधर उधर करने लगी। नो नो, ये सच नहीं है। तभी कमरे का लाइट ऑन होता है। वही करीब 27 साल की लड़की आती हुई सीरत को देखती है। डॉक्टर, डॉक्टर, माया, इसे होश आ रहा है। वही कमरे में एक लेडी आई जिसका नाम माया आहूजा था। माया उस लड़की को देखती हुई बोली, सुहाना रिलैक्स, मैं चेक करती हूँ। माया सीरत के करीब आते हुए उसके नब्ज टटोलने लगी। ये ठीक हो रही है, मैं इंजेक्शन दे देती हूँ इसे। वही सुहाना आंखों में आंसू लिए सीरत को देखती है। मेरी सिरू ठीक हो गई। माया सीरत के आई वी में मेडिसिन इंजेक्ट करती हुई मुस्कुराई। सब ठीक हो जाएगा सुहाना, रात तक इसे होश आ जाएगा। सुहाना रोती हुई सीरत के सिरहाने बैठ जाती है। सुहाना सीरत के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, अब तुझे कोई परेशान नहीं करेगा सीरू। समर्थ आता होगा, कोई तंग नहीं करेगा। माया वही सुहाना को देखते हुए अजीब तरह से स्माइल करती है। ठीक तो इसे होना ही। डॉट 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 डॉट। सुहाना रोती हुई सीरत के सिरहाने बैठ जाती है। सुहाना सीरत के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, अब तुझे कोई परेशान नहीं करेगा सीरू। समर्थ आता होगा, कोई तंग नहीं करेगा। माया वही सुहाना को देखते हुए अजीब तरह से स्माइल करती है। ठीक तो इसे होना ही था। माया कहते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। सुहाना वही सीरत के पास बैठी हुई थी। शाम के समय उस बड़े से विला के बाहर कार आती हुई रुकती है। उस कार से एक शख्स बाहर निकलता है। उम्र करीब 29 साल और दिखने में बेहद हैंडसम। नाम समर्थ सेन। समर्थ अपने वॉच में टाइम देखते हुए विला के अंदर आया। अंदर आते ही साइना समर्थ के गले लग गई। समर्थ और साइना की लव मैरिज थी। समर्थ सीबीआई ऑफिसर था तो वही सुहाना का खुद का कंपनी बिजनेस था। समर्थ ऊपर कमरे की तरफ देखता है। सुहाना मुस्कुराती हुई समर्थ को देखती है। सिरू ठीक हो गई समर्थ? वो ठीक हो गई। समर्थ कमरे की तरफ देखते हुए आगे बढ़ जाता है। समर्थ जल्दी से सीरत के कमरे में आते हुए देखा। समर्थ के चेहरे पर सीरत को देखते ही एक अलग ही सुकून महसूस होता है। समर्थ आंखों में आंसू लिए सीरत की तरफ बढ़ता है। समर्थ सीरत के पास आते हुए उसके हाथ पकड़े अपने गाल पर रखता है। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। समर्थ सीरत के हाथ पर किस करते हुए मुस्कुराया। ट्यूलिप,
वही दरवाजे पर सुहाना खड़ी मुस्कुरा दी। हो गया समर्थ, तुम तो ऐसे रिएक्ट करते हो जैसे वो मेरी बहन नहीं तुम्हारी छोटी सी बहन है। समर्थ सीरत को देखते हुए स्माइल किया। तुमसे भी ज्यादा हक है इस पर मेरा सायना। ये मेरी दुनिया है, माय लिटिल ट्यूलिप। सुहाना स्माइल करती हुई वहां से नीचे चला जाती है। समर्थ वही सीरत के गले में मंगलसूत्र देखता है। समर्थ का चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। समर्थ सीरत को देखते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है। हम कल ही मुंबई वापस जाएंगे, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ट्यूलिप। समर्थ सीरत का हाथ बैग पर रखते हुए उठता है। समर्थ एक नज़र टीवी पर डालता है फिर कमरे से निकल जाता है। नीचे सायना सोफे पर बैठी लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए थी। समर्थ वही सायना के बगल में आते हुए बैठ जाता है। सुहाना एक नज़र समर्थ को देखती है। व्हाट हैपेंड? समर्थ गहरी सांस लेते हुए सीरत को देखता है। 2 साल पहले की वो रात, मैं अगर टाइम पर उसे पानी से नहीं निकालता तो शायद। सुहाना समर्थ के हाथ पर अपना हाथ रखती हुई, रिलैक्स समर्थ, वो मर चुका है और वैसे भी पिया ने अपना काम अच्छे से संभाला है, हमें सीरत को संभालना है। समर्थ पीछे सर टिकाए सीलिंग की तरफ देखता है। डैड ने उसके रिश्ते की बात की है, बच्ची है अभी वो। सुहाना समर्थ को देखते हुए मुस्कुराई। वो उसकी मर्जी होगी समर्थ, और वैसे भी वो सीरत का सबसे अच्छा दोस्त है। खुद का बिजनेस है उसका। बचपन से वो जितना हमारे साथ नहीं रही उतना राज के साथ रही है, वो संभाल लेगा उसे। समर्थ गहरी सांस लेते हुए सर हिला दिया। सुहाना वही समर्थ के कंधे पर सर टिका ली। रात का वक्त, समर्थ और सुहाना वही सीरत के बगल वाले कमरे में थे। वही सीरत के कमरे में उसका जूजू बेड पर सोया हुआ था। जूजू सीरत का छोटा सा पप जिसे उसने जिद करके समर्थ से लिया था, जो अब कुछ बड़ा हो गया था। वही सीरत को धीरे धीरे होश आने लगा। सीरत कुछ याद करती हुई सर इधर उधर करने लगती है। 2 साल पहले की वो रात उसे बेचैन करने लगी। सीरत के हाथ पैर ठंडे होने लगे और माथे पर पसीने आने लगे। अचानक सीरत की आंखें खुल गईं। सीरत घबराती हुई उठ जाती है। जूजू सीरत को देखते हुए उठता है। सीरत घबराती हुई उस कमरे को देखती है। सीरत की नज़र टीवी पर जाते ही रुक जाती है। सामने टीवी पर उसके बचपन की कुछ वीडियोस चल रहे थे। सीरत उन वीडियोस को देखते हुए अपने कानों पर हथेली रखते हुए चिल्लाई, मम्मा। जूजू सीरत की आवाज़ सुन भौंकने लगता है। सीरत रोती हुई जूजू को देखती है। सीरत आई भी अपने हथेली से नोचते हुए जूजू को पकड़े रोने लगी। जूजू, आई मिस्ड यू। जूजू वही सीरत के गर्दन पर लिक करता है। सीरत रोती हुई उस कमरे को देखती है। तभी बाहर से समर्थ और सुहाना आते हुए सीरत को देखते हैं। सीरत रोती हुई समर्थ को देखती है। सीरत सिसकती हुई दोनों को देखती है। जीजू। समर्थ के आंखों में आंसू आ गए। समर्थ आते हुए सीरत को अपने बाहों में भर लेता है। वही सुहाना सीरत को वही दरवाजे पर खड़ी देखती है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अपनी छोटी बहन को गले लगाने की। सीरत रोती हुई समर्थ का शर्ट पकड़ ली। आप बुरे हो, आप बहुत बुरे हो, आई हेट यू। आपकी ट्यूलिप आपसे नाराज हैं। समर्थ मुस्कुराते हुए सीरत को देखता है। बदमाश। सीरत सिसकती हुई सामने सायना को देखती है। सीरत समर्थ को देखती हुई मुस्कुराई। वो। समर्थ सुहाना को देखते हुए बोला, हाँ, तुम्हारी सुहाना है। समर्थ कहते हुए सुहाना की तरफ बढ़ता है। समर्थ सुहाना का हाथ पकड़े सीरत को देखता है। सीरत मुस्कुराती हुई सायना को देखती है। नाराज है आप मुझसे भी? सुहाना रोती हुई सीरत की तरफ बढ़ती हुई उसे अपने सीने से लगा ली। सीरत मुस्कुराती हुई सचहाना को कसकर जकड़ ली। बहुत तड़पी हूँ आपके इस प्यार के लिए। आई एम सॉरी डिडू। सुहाना सीरत के चेहरे पर किस करती हुई उसके आंसू पोंछे बोली, नहीं मेरी छोटी सी सीरू, गलती मेरी थी जो तुझे खुद से दूर कर दी ये जानते हुए भी। सुहाना कुछ कहती उससे पहले सीरत उसके मुंह पर हाथ रखती है। सीरत सिसकती हुई ना में सर हिलाती है। आप मेरे पास हो इतना काफ़ी है, आप खुद से मुझे दूर मत करना। सुहाना सीरत को देखते हुए गले लगा ली। डैडा, अनम, सनम, फैजल और पिया को पता चलेगा तो कितने खुश होंगे ना। सीरत शांत हो गई। सीरत सामने समर्थ को अजीब नज़रों से घूरने लगती है। उसके चेहरे की एक्सप्रेशन बदल गई थी। सीरत की आंखों में एक अलग तरह की बेचैनी दिखने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे रिधान ने उसके रूह को अभी भी कैद करके रखा है। ... सुहाना सीरत से अलग होती हुई बोली, तुम रेस्ट करो, सुबह माया आ जाएंगी तुम्हें चेक करने। सीरत समर्थ को देखती हुई मुस्कुराई।
समर्थ सीरत के बदले हुए अंदाज को देख 1 मिनट के लिए कुछ और ही सोचने लगता है। सुहाना सीरत को बेड पर लेटाती हुई ब्लैंकेट डालती है। सीरत मुस्कुराती हुई जूजू को देखती है जो उसके साथ ही चिपक कर बैठ गया था। सुहाना और समर्थ सीरत को कमरे में अकेले छोड़कर बाहर आ गए। सीरत दरवाजे की तरफ देखती है। सीरत थोड़ी देर बाद ब्लैंकेट हटाती हुई बेड से उतरती है। सीरत कांपती हुई टीवी पर नजरें डालती है। सीरत वही कमरे का दरवाजा बंद करती हुई वही फर्श पर बैठ जाती है। सीरत जोर जोर से सांस लेने लगती है। 2 साल पहले की वो रात सीरत को बहुत बेचैन करने लगती है। सीरत सिसकती हुई अपने सीने पर हाथ रख लेती है। सीरत के हाथ में उसका मंगलसूत्र होता है। सीरत कांपते हाथों से उस मंगलसूत्र को छूते हुए सिसकने लगी। रिधान के साथ बिताए हर एक पल याद कर उसे घुटन महसूस हो रहा था। सीरत सिसकती हुई वही पीछे दरवाजे से सिर टिका ली। रिधान की उस टच को फील करते ही सीरत के रोंगटे खड़े हो गए। सीरत डर से उस मंगलसूत्र को छोड़ देती है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी रिधान के उस पहनाए हुए मंगलसूत्र को उतार सके, ये जानते हुए भी वो मर चुका है। सीरत वही खड़ा जूजू को देखती है। सीरत जूजू को अपनी बाहों में भरते हुए सिसकने लगती है। जूजू, उसने कहा था मुझसे कि उसने मुझे क्यों मारा था? जूजू, उसने मुझसे क्या कहा था? याद नहीं आ रहा जूजू। सीरत वही सिसकती हुई सामने विंडो से आसमान में चांद को देखती है। सीरत जूजू को गोद में लेती हुई बालकनी में आती हुई खड़ी हो जाती है। सीरत सामने चांद को देखती हुई जूजू को किस करती है। जूजू, सब कुछ कितना शांत लग रहा है। एक अलग ही शांति महसूस हो रहा है, जैसे तूफान के आने से पहले की शांति हो। सीरत जूजू को नीचे उतारती है। सीरत अपने आंसू पोंछे सामने आसमान में चांद को देखती है। उसके मन में सवालों के जैसे जाल बुनने लगे। सीरत वही बालकनी में लगे सोफे पर बैठती हुई बाहर देखने लगती है। चांदनी रात में उसकी गले की डायमंड मंगलसूत्र चमक रही थी। सीरत वही चांद को देखती हुई आंखें बंद कर लेती है। सुबह के समय पर्दे से धूप छिनती हुई कमरे की बड़ी सी बेड पर पड़ती है। सीरत वही बेड पर सोती हुई जूजू को पकड़ी हुई थी। गुड मॉर्निंग। सामने दरवाजे से समर्थ खाने की ट्रॉली लाते हुए बोलता है। समर्थ वही सीरत को देखते हुए मुस्कुराया। ट्यूलिप, डॉट गेट अप बेबी। सीरत नींद में कसमसाती हुई झट से उठ जाती है। सीरत हड़बड़ाती हुई खुद को बेड पर देखती है। समर्थ वही बेड पर बैठते हुए सीरत के गाल पर हाथ रखता है। हे ट्यूलिप बेबी। सीरत समर्थ को देखती हुई गले लग जाती है। गुड मॉर्निंग। समर्थ मुस्कुराते हुए सीरत के सर पर हाथ रखता है। सीरत सामने बालकनी में देखती हुई मन ही मन बोली, मैं तो कल रात वहां थी, फिर यहाँ कैसे आ गई? समर्थ सीरत को खुद से अलग करते हुए देखता है। सिरू, व्हाट हैपेंड? सीरत अपना माइंड डाइवर्ट ठीक करती हुई मुस्कुराती है। नथिंग, मैं रेडी हो जाती हूँ। सीरत बेड से उठती है। तभी समर्थ सीरत का हाथ पकड़ लेता है। सीरत वैसे ही खड़ी रही। समर्थ सीरत को अपने तरफ करते हुए उसके चेहरे पर दोनों हाथ रखता है। सीरत आंखों में आंसू लिए समर्थ को देखती है। जीजू, मुझसे नहीं हो पा रहा। समर्थ सीरत के आंसू पोंछते हुए मुस्कुराया। यू आर माई स्ट्रॉन्ग ट्यूलिप सीरत। अब तो सब खत्म हो चुका है ना? फिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? सीरत सिसकती हुई समर्थ के गले लग गई। उसने मुझसे कुछ कहा था। मुझे नहीं पता वो बात सच है या नहीं। वो मर चुका है ना जीजू? समर्थ सीरत के सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है। ही इज डेड। रिधन बजाज इज डेड सीरत। बॉम्ब ब्लास्ट में उसकी डेड बॉडी भी मिली थी। तुम्हें उसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सीरत सिसकती हुई समर्थ का शर्ट पकड़ लेती है। पर आपको कैसे पता मैं वहां उस याच पर थी? समर्थ सीरत को बेड पर बैठाते हुए उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाता है। सीरत सिसकती हुई पानी पीती है। समर्थ सीरत को देखते हुए, हमारी टीम या ये कहो आर्स की टीम दुबई में ही थी। पिया ने तुम्हें एक बार बचा लिया होता पर नहीं बचा पाई थी। फिर मैं और पिया तुम दोनों के पीछे पीछे दुबई आ गए थे। रिधान ने सिक्योरिटी बढ़ाई थी, फिर भी तुम्हारे एक कॉल ने उस रिधान को बर्बाद कर डाला। सीरत समर्थ को कंफ्यूज्ड होती हुई देखती है। समर्थ सीरत को देखते हुए मुस्कुराया। आई विल टेल यू। रिधान ने जब तुम पर गोली चला दी थी तब हम वहीं दूर खड़े थे। पिया उसी वक्त तुम्हें बचाने के लिए पानी में कूद गई थी। और फिर जब रिधान ने तुम्हें पानी में धकेला था तब हमारी टीम की हेलीकॉप्टर से उस क्रूज पर बॉम्ब ब्लास्ट किए थे। रिधान मेरी आंखों के सामने था और
सीरत कांपते हुए समर्थ को देखती है। आर्स की टीम, मतलब डैड की। समर्थ बीच में ही बोल पड़ा, हाँ उन्हें पता था तुम किडनैप हो चुकी हो। टिया ने उन्हें बताया था, फिर उन्होंने आर्स की टीम भेजी थी। सीरत एक तंज कसते हुए स्माइल करती है। आर्स की टीम, डैड की सिक्योरिटी, पर डैड का प्यार, वो मुझे कभी नहीं मिला जीजू, कभी नहीं। समर्थ चुपचाप सीरत को देखता है। सीरत बेड से उठती हुई बोली, मैं आज ही मुंबई जाऊंगी। अपने हर एक सवाल का जवाब चाहिए मुझे। रिधान ने मुझसे जो भी कहा था उसके जवाब चाहिए मुझे। अब और लुका छिपी नहीं। चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े मैं करूंगी, पर अपने सवालों के जवाब चाहिए मुझे। समर्थ उठते हुए सीरत को देखता है, पर रिधान ने तुमसे ऐसा क्या कहा था सीरत जो तुम डैड से लड़ने की बात कर रही हो? सीरत दोनों हाथों को कसकर मुट्ठी बनाई हुई थी। सीरत समर्थ को बिना देखे बोलती है, मैं इनोसेंट हूँ जीजू, बेवकूफ़ नहीं हूँ। ये बात आप भी जानते हैं। सीरत आंखों में आंसू लिए समर्थ को देखती है, क्या गलती है मेरी जीजू? बचपन से मुझे किसी का प्यार नसीब नहीं हुआ। सोचा था अपनी सितारा मम्मा की जज बनने का सपना पूरा करूंगी, पर उस सपने को भी मुझसे उस रिधान ने छीन लिया। ना ही आगे बढ़ सकती हूँ, ना ही पीछे मुड़कर देखना चाहती हूँ। मुझसे मेरी खुशियाँ हर वक्त छीनी गई है जीजू, हर वक्त। समर्थ सीरत को देखते हुए आगे बढ़ता है। सीरत पीछे मुड़ जाती है। मेरे सवालों का जवाब डैड को देना होगा। वो मुझे खुद से कितना भी अलग कर ले, पर मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अब अपना प्यार उनसे पूरे हक से लूंगी और अपने जवाब भी। सीरत कहती हुई वॉशरूम जाते हुए दरवाजा बंद कर लेती है। समर्थ इधर खुद से कहता है, क्या कहा होगा उसने मेरी ट्यूलिप से? नहीं, मुझे डैड को बताना होगा। आई कांट लूज माई ट्यूलिप, नो। डॉट 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 डॉट। शाम के समय सीरत इस वक्त नीचे हॉल में काउच पर बैठी हुई थी, और माया वही सीरत की चेकअप करती है। माया सीरत के हाथ में कट देखती हुई कुछ नहीं कहती है। सीरत वही घड़ी में टाइम देखती हुई बोली, माया आपका अगर ये चेकअप हो गया हो तो मैं जाऊं। माया सीरत को देखते हुए मुस्कुराए, समर्थ से कुछ ज्यादा ही जल्दी है जाने की। एज ऑलवेज अपना ध्यान तो इसे रखना ही नहीं है। समर्थ वही दूसरे सोफे पर बैठा मुस्कुराता है, रिलैक्स ट्यूलिप बेबी, अभी फ्लाइट में बहुत टाइम है। सीरत आई रोल करते हुए, व्हाटएवर, मुझे अपने 3 बंदरों को देखना भी है। आई कांट वेट। समर्थ हंसते हुए सीरत को देखता है। माया सीरत को मेडिसिन देती हुई, तुम्हें मेडिसिन रोज लेनी है सीरत, अभी तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। सीरत माया को घूरते हुए, मुझे मेडिसिन नहीं पसंद, आपको मेडिसिन देनी है तो मेरी चक्की पीनट दे देना। सीरत कहती हुई काउच से उठती हुई कमरे में चली जाती है। माया और समर्थ एक दूसरे को देखते हैं। माया सीरत को बचपन से जानती थी और ये भी जानती थी कि वो खुद के मामले में कितनी लापरवाह है। समर्थ उठते हुए माया को देखा, आई विल हैंडल हर। माया तुम मुंबई कब आ रही हो? माया सीरत के कमरे की तरफ देखती है, जब तुम्हारी ट्यूलिप ठीक हो जाएगी। समर्थ सीरत के कमरे की तरफ देखता है। माया अपना बैग उठाते हुए बोली, चलती हूँ। और हाँ, आई नो वो सिर्फ तुम्हारी बात मानती है समर्थ, तो मेडिसिन टाइम पर दे देना। समर्थ हाँ में सर हिलाया। माया वहां से चली जाती है। अंदर कमरे में सीरत बालकनी में खड़ी बाहर देखती है। सीरत वही नीचे माया को जाते हुए देखती है। तभी समर्थ कमरे में आते हुए सीरत को देखा, ट्यूलिप चले। सीरत मुस्कुराती हुई समर्थ को देखती है, सुहाना दी, वो नहीं जाएंगी। समर्थ सीरत का लगेज पकड़े बोला, नहीं ट्यूलिप, उसे बिजनेस में टाइम नहीं मिल रहा, वो कुछ दिन में आ जाएंगी। सीरत अपना बैग लिए खुद को मिरर में एक लुक देती है। उसे सुहाना का ना आना बहुत हर्ट कर रहा था, पर वो जानती थी उसकी सुहाना दी की फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी बिजनेस है, देन फैमिली। सीरत अपना स्कार्फ चेहरे पर रखती हुई समर्थ को देखती है। समर्थ सीरत का हाथ पकड़े बोला, रिलैक्स ट्यूलिप, वो आ जाएंगी। सीरत नम आंखों से समर्थ को देखते हुए स्माइल करती है। दोनों उस विला से बाहर निकल जाते हैं। सीरत वही कार में विंडो साइड बैठते हुए बाहर की तरफ देखती है। समर्थ वही सीरत को देखते हुए किसी को मैसेज करता है, शी इज कमिंग। थोड़ी ही देर में दोनों एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। सीरत अपना सिंपल सा पिंक कलर का कुर्ती ठीक करती हुई आगे बढ़ती है। गले में मंगलसूत्र, माथे पर चमकती हुई छोटी सी बिंदी, एक हाथ में ब्रेसलेट और स्टाइलिश चूड़ी पहनी और खुले बालों में सीरत बहुत क्यूट लग रही थी। समर्थ सीरत के साथ वही फ्लाइट की सबसे प्राइवेट सीट पर आते हुए बैठ जाता है। सीरत को जाने क्यों एक अनजाना सा डर महसूस हो रहा था।
सीरत अपने हाथ में ब्रेसलेट को देखते हुए मुस्कुराई, मेरी अनम और सनम कैसी होगी? बड़ी हो गई होगी ना। कुछ घंटे और। सीरत किसी बड़े से गार्डन में बैठी हुई सामने देखती है। सामने वही ढेर सारे कबूतर सीरत के आसपास चुग रहे थे। सीरत मुस्कुराती हुई अपने हाथों में दाने लिए डालती है। तभी सीरत की कमर पर धीरे धीरे किसी की प्रेजेंस फील होता है। सीरत के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। सीरत के हाथ से दाने छूट जाते हैं और चेहरे पर एक डर की लकीरें उभर आई। सीरत कांपती हुई नजरें घुमाती है। सीरत के गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस होती है। सीरत का रोम रोम कांप उठा। सीरत डरती हुई आंखें बंद कर लेती है। तुम। हाँ सोन। सीरत अचानक डर से आंखें खोलती हुई इधर उधर देखती है। फ्लाइट में शांति छाई हुई थी। सीरत डरती हुई अपने चेहरे पर हाथ रखती है। नाइट में ओ। सीरत गहरी सांस लेती हुई सामने देखी जहां समर्थ नींद में था। सीरत घड़ी में टाइम देखते हुए समर्थ को देखती है। जीजू हम पहुंचने वाले हैं। रात हो चुकी है। समर्थ नींद से उठते हुए सीरत को देखता है। फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड करती है। सीरत बाहर देखती है। आज पूरे 5 साल बाद सीरत वापस मुंबई थी जहां उसकी बचपन की यादें थी, उसका परिवार था। सीरत गहरी सांस लेती हुई अपना बैग लिए फ्लाइट से बाहर निकली। समर्थ सीरत को देखते हुए बोला, ट्यूलिप। सीरत समर्थ को देखती हुई मुस्कुराई, ठीक हूँ। डैड के पास जाना है। समर्थ सीरत को बिना किसी भाव के देखता है। समर्थ गहरी सांस लेते हुए सीरत के साथ आगे बढ़ जाता है। सीरत अपने आंखों पर गॉगल्स लगाते हुए आगे एयरवेज पर बढ़ती है। दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए आगे तो सामने एक लड़का आते हुए खड़ा हो गया। उस लड़के ने ब्लैक शर्ट पैंट पहना था जिस पर आर्स का लोगो बना हुआ था। समर्थ उस लड़के को देखा, राजीव, सब रेडी है ना? राजीव सीरत को देखते हुए मुस्कुराया, वेलकम मैम। सीरत राजीव को इग्नोर करती हुई वहीं पर खड़े बड़ी सी पॉश में आती हुई बैठ जाती है। समर्थ राजीव को देखता है, गुस्सा है मान जाएगी। राजीव मुस्कुराते हुए समर्थ को देखता है, सर इंतजार कर रहे हैं। आई होप मैम को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समर्थ राजीव को देखता है जो टेंशन में लग रहा था। समर्थ दूसरे कार में बैठ जाता है। राजीव सीरत जिस कार में बैठी हुई थी आगे वाली सीट पर बैठ जाता है। सीरत एक नज़र राजीव को देखती है। राजीव सीरत को मिरर से देखते हुए मन ही मन बोला, आई होप सर तुम्हें अपनी बात समझा पाएं। तुम्हारे लिए यही सही है सीरत। करीब 2 घंटे में सीरत की कार एक बड़े से विला के सामने आकर रुकती है। सीरत कार से बाहर निकलते हुए आंखों पर से गॉगल्स हटाती है। सामने बहुत बड़ी विला थी जिसके साइड में नेम प्लेट लगा हुआ था, आर्स। सीरत उस विला को देखती हुई आगे बढ़ती है। चारों तरफ गार्ड्स हाथों में गन लिए खड़े थे। सभी के सभी सीरत को देखते हुए सर झुका रहे थे। पीछे पीछे राजीव और समर्थ आते हैं। सीरत उस विला के अंदर कदम रखती है। सामने बड़ा सा हॉल जहां हर तरफ सारी चीजें बड़ी सलीके से रखी हुई थी। एक साइड पर ढेरों सारी तस्वीरें लगी हुई थी। सीरत आगे बढ़ी ही थी कि एक 50 साल की औरत कड़कड़ाती हुई बोली, वही रुक जाए। सीरत गर्दन घुमाए फर्स्ट फ्लोर पर देखती है। सामने एक औरत जिसने बनारसी साड़ी पहनी हुई थी वो सीरत को देखती है। नाम संगीता रावल। सीरत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई, बड़ी माँ। सामने संगीता सीरत को देखते हुए मुस्कुराई, सनम। सीरत मुस्कुराती हुई इधर उधर देखती है। तभी सामने से करीब 19 साल की लड़की आती है। दिखने में बेहद खूबसूरत और कुर्ती और स्ट्रेट पैंट पहनी किसी अमीर खानदान की लग रही थी। नाम सनम माथुर। उसकी के पास एक और लड़की खड़ी थी जो बिल्कुल सनम की तरह लग रही थी। ये थी अनम माथुर। इन दोनों के माँ बाप नहीं थे इसलिए रावल खानदान ने इन्हें अडॉप्ट किया था। सनम हाथ में आलते की थाली लाते हुए नीचे फर्श पर रख देती है। सीरत दोनों को देखती हुई संगीता को देखती है। संगीता कड़क आवाज में, अब आइए भी आप। हाँ आओ ना दीदी। अनम और सनम एक साथ ही बोल पड़ी। सीरत मुस्कुराती हुई उस थाल को देखती है। वही बगल में समर्थ और राजीव आकर खड़े हो जाते हैं। सीरत अपने पैर ऊपर करते हुए सैंडल निकालती है। राजीव छत से घुटनों के बल बैठते हुए सीरत को देखता है, हम उतार देते हैं। सीरत राजीव को नम आंखों से देखती है। राजीव सीरत के पैर पकड़ते हुए उसके सैंडल निकालता है। समर्थ सीरत को देखता है जो राजीव को देखी जा रही थी। राजीव उठते हुए खड़ा हो जाता है। सीरत राजीव को तिरछी नजरों से देखती हुई, आइंदा से हमारे रास्ते में मत आना। अनम और सनम एक दूसरे को देखती है।
सीरत उन दोनों को देखती हुई अपने पैर आलते के थाल में रखती है। सीरत दोनों पैर आलते के थाल से निकालते हुए जमीन पर रखती है और अगले ही पल लड़खड़ाते हुए किसी के बाहों में गिर जाती है। सीरत नजरें उठाए देखी तो राजीव ने उसे कसकर पकड़े हुए था। सीरत गुस्से में राजीव से दूर हट जाती है। राजीव बिना किसी भाव के, आर यू ओके मैम? सीरत की आंखों से आंसुओं का कतरा बह जाता है। सीरत वही समर्थ को देखती है, फिर अनम और सनम को। राजीव सीरत को बिना देखे वहां से बाहर निकल जाता है। सीरत उसे जाते देखती रही। उसे अंदर से बहुत दर्द महसूस हो रहा था पर जता नहीं रही थी। डॉट 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 डॉट। सीरत दरवाजे की तरफ देखती है, तभी अनम और सनम पीछे से आती हुई सीरत के गले लग जाती है। सनम सीरत को कसकर पकड़े हुए बोली, वी मिस्ड योर दीदी। सीरत मुस्कुराती हुई दोनों को देखती है। सीरत दोनों के गाल पर किस करती है, आप दोनों तो बड़ी हो गई है। अनम और सनम बच्चों की तरह सीरत को गले लगाती है। सनम सिसकती हुई उस मेंशन को देखती है, हमें लगा था डैड आपको इस घर में वापस कभी नहीं लाएंगे, पर आप आ गई। सीरत सामने संगीता को देखती हुई बोली, अब आ गई हूँ, अब इस घर से नहीं निकलूंगी, डैड को हार मानना होगा। संगीता सीरत की आंखों में एक अलग तरह का एहसास देख रही थी। सीरत बिल्कुल पहले की तरह उतनी ही मासूम थी, पर इस बार उसके आंखों में एक अलग तरह की हिम्मत दिख रही थी। सीरत सनम और अनम के साथ बातें करने लगती है। समर्थ आते हुए संगीता के पास खड़ा हो जाता है। संगीता सीरत को देखते हुए, समर्थ ये क्या करने वाली है? समर्थ सीरत को देखते हुए, डोंट वरी बड़ी माँ। सीरत जो सवालों का जवाब ढूंढने आई है यहाँ उसे कभी नहीं मिलेगा। संगीता धीरे से, यही हम सब के लिए अच्छा होगा, खासकर सीरत के लिए, वो इस घर की जान है, सिक्योरिटी बढ़ा दो। संगीता कहते हुए सीरत की तरफ बढ़ जाती है। सीरत संगीता को देखती हुई गले लग जाती है, डैड कहाँ है बड़ी माँ? संगीता सीरत के पीठ पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराई, रात बहुत हो गई है सीरत, वो रात को आ जाएंगे, आप आराम कर लीजिए। सीरत सीरियस होते हुए संगीता को देखती है। संगीता सीरत के गाल पर हाथ रखती है, उन्हें कुछ काम था सीरत, पिया भी उन्हीं के साथ है, आप कल मिल लेना उनसे। सीरत कुछ कहती उससे पहले दरवाजे के तरफ से आवाज आए, हम यहाँ हैं सीरत। सीरत और बाकी सब की नज़र दरवाजे की तरफ जाती है। सामने गेट पर एक शख्स खड़ा था, शर्ट पैंट पहने और आंखों पर चश्मा लगाए वो बहुत शरीफ लग रहा था। नाम अधिराज रावल, मुंबई के आईजी। सुहाना और सीरत के डैड। सीरत अधिराज को देखते ही दौड़ती हुई उनके गले लग जाती है। सीरत सिसकती हुई अधिराज की शर्ट पकड़ लेती है, डैड आप, आई मिस्ड योर डैड। सबकी नज़र अधिराज पर थी जो वैसे के वैसे ही खड़े थे। सीरत सिसकती हुई अधिराज से अलग होती है, डैड आप ठीक तो है? सीरत कहती हुई अधिराज के हाथ पकड़ लेती है। सीरत अधिराज के चेहरे को देखती है। सीरत के चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हो जाती है। अधिराज सीरत को देखते हैं। सीरत अधिराज के हाथ छोड़ती हुई पीछे हट जाती है। उसे 5 साल पहले की वो रात याद आ जाती है जब अधिराज ने उसे जबरदस्ती खुद से अलग करते हुए उसे पढ़ने के लिए लंदन भेजा रहा था। सीरत कितना रोई थी उस रात की उसे नहीं जाना, पर अधिराज और सुहाना ने उसे जबरदस्ती भेजा था जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। अधिराज सीरत को देखता है। उसकी नज़र सीरत के गले में उसकी पेंडेंट जैसी मंगलसूत्र पर जाती है। अधिराज सीरत के आगे बढ़ता है। अधिराज सीरत के करीब आते हुए उसके गाल पर एक हाथ रखता है। सीरत नम आंखों से अधिराज को देखती है। अधिराज वही घड़ी में टाइम देखता है तो रात के 11 बज रहे थे। अधिराज सीरत को देखते हुए, रात बहुत हो गई है, संगीता इसे खाना खिला देना, कोई कमी नहीं होने चाहिए। सीरत की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा था अधिराज उसे अपने सीने से लगाए उसे प्यार देंगे, पर हमेशा की तरह सीरत के लिए वो प्रैक्टिकल थे। अधिराज आगे बढ़ जाते हैं। सीरत अपने दोनों हाथों को कसकर मुट्ठी बनाई हुई गुस्से में चिल्लाई, डैड। अधिराज जो सीढ़ियों पर चढ़ने वाले थे वो रुक जाते हैं। समर्थ आगे सीरत को रोकने के लिए बढ़ता है तो संगीता उसका हाथ पकड़ लेती है। सीरत अधिराज की तरफ मुड़ती हुई गुस्से में बोली, आज नहीं डैड, आज नहीं, आज आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा। अधिराज गुस्से से मुट्ठी भींच लेते हैं। अधिराज सीरत की तरफ मुड़ते हुए उसे देखते हैं। सीरत अपने आंसू पोंछे अधिराज की तरफ बढ़ जाती है। सीरत अधिराज के सामने आती हुई उनकी आंखों में देखी, हु एम आई डैड? उसके सवाल सुन समर्थ पीछे हट जाता है। संगीता के पैरों तले जमीन खिसक गई।
और सनम और अनम एक दूसरे को देखती है। वही अधिराज चुपचाप सीरत को देखते हैं। सीरत अधिराज को देखती हुई चीखती हुई आगे बढ़ी, डैड आपको जवाब देना होगा। हु एम आई? कौन हूँ मैं? अधिराज फिर भी चुप खड़े थे। सीरत गुस्से में अधिराज का हाथ पकड़ लेती है, बताए डैड कौन हूँ मैं? मेरे मम्मा पापा कौन थे? सितारा मम्मा मेरी रियल मम्मा थी ना। मेरे पापा का नाम क्या है? टेल मी डैड। डैड प्लीज। समर्थ आंखें बंद करते हुए खुद को कंट्रोल करता है। उसका बस चलता तो वो सीरत को जबरदस्ती उस घर से ले जाता, पर इस बार अधिराज ने सीरत को खुद बुलाया था। सीरत रोती हुई वहीं घुटनों के बल बैठ जाती है। अधिराज सीरत को रोते नहीं देख पाया। अधिराज वही सीरत को उठाते हुए उसके आंसू पोंछता है, मैं तुम्हारा पापा हूँ सीरत और रंजिता तुम्हारी माँ। झूठ, सब झूठ है। सीरत चीखते हुए पीछे हट जाती है। सीरत रोती हुई अधिराज को देखती है, आप मेरे पापा कैसे हो सकते हैं मिस्टर अधिराज रावल? पूरा विला सन्नाटे में घिरा गया। आज सीरत ने अपनी लाइफ में पहली बार अधिराज से वैसे बात की थी। अधिराज सीरत को बिना किसी भाव के देखते हैं। सीरत आगे बढ़ती हुई बोली, आप मेरे डैड हैं। पापा नहीं बन सकते आप। पापा नहीं बन सकते, आप सिर्फ डैड है। वो डैड जिसके एक आशीर्वाद के लिए ये सीरत जिंदगी भर तड़पती रही। आपने सिर्फ मुझे ये ऐसो आराम दिया। आपने एक बाप का हर एक फर्ज निभाया है, पर प्यार वो मुझे कभी नहीं दिया आपने अधिराज रावल। समर्थ और बाकी सब की आंखें नम हो गई थी। सीरत रोती हुई अधिराज को देखती है, डैड कौन हूँ मैं? प्लीज बताए, मैं अपने पास्ट को नहीं भूल पा रही हूँ डैड। वो रात मेरी जहन से नहीं निकल पा रही है, प्लीज बता दीजिए प्लीज। समर्थ आगे सीरत को रोकने के लिए बढ़ता है। अधिराज समर्थ को देखते हुए इशारों में मना कर देते हैं। अधिराज आगे बढ़ते हुए सीरत के गले में वो मंगलसूत्र देखते हैं, एक शर्त पर। सीरत नजरें उठाए अधिराज को देखती है। अधिराज सीरत के करीब आते हुए उसका हाथ पकड़ लेते हैं, एक शर्त पर। आपको जानना है ना आप कौन हैं? सितारा मम्मा कौन है? आपकी पहचान क्या है? सीरत सिसकती हुई हाँ में सर हिलाती है। समर्थ जान जाता है अधिराज का अगला कदम क्या होगा। अधिराज बिना किसी भाव के सीरत के गले में मंगलसूत्र देख बोले, आपको राज से शादी करनी होगी। सीरत सिसकती हुई अधिराज को देखती है। सीरत बिना कुछ सोचे पीछे हट जाती है। सीरत के आंखों के सामने रिधान का उससे जबरदस्ती शादी करना याद आ जाता है। रिधान का उसके साथ जबरदस्ती करना और उसके सीने पर गोली चलाना। सीरत कांपते पैरों से पीछे होने लगती है, नो मैं कैसे?